वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। सो दिस स्टोरी जस्ट इमेजिनेशन, सो डोंट टेक अ सीरियस आर्मी। और हाँ, मैं अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। एनीवेज, हम ज़्यादा बकबक ना करते स्टोरी की तरफ बढ़ते। सो ये स्टोरी जो है वो लॉन्ग होने वाली है, जो इसके पार्ट्स डेली आएगी। एंड थैंक यू। ये कोई वक्त है? हाँ, आप लोग मेरी बात कोई समझता है क्यों नहीं? हमें चिंकू की शादी करनी है और वो है लड़का कि बिल्कुल मुझ पर कोई बात का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। जीन, आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। अब वो बड़ा हो चुका है, वो अपने डिसीजन लेना जानता है। हो सकता है उसके लाइफ में कोई लड़की हो, आप खामखा उसे परेशान करना चाह रही है। नहीं, मैं जिस लड़की से कहूँगी जियोन उसी से शादी करेगा। क्या हो रहा है मॉम डैड? आप सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हो? हम कहाँ लड़ रहे, हम बस बातें कर रहे। आ गया तू? अब तू अगर फ्री हो तो क्या तू अपनी मॉम की 2 मिनट बात सुन लेगा? मॉम प्लीज, अब आप शादी की बात मत कीजिए। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ। किस चीज से परेशान हो तुम? हाँ, हमारा सब कुछ अच्छा है, हम अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से है बेटा। हमारी रेपुटेशन है, सब लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारे घर बहू कब आएगी। आई कांट, मैं लड़की पसंद कर ली। आई होप तुम उसे पसंद कर लो। मॉम प्लीज, अब आप बार बार मुझे वही सब कुछ कर शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं भी रेडी नहीं हूँ। 30 साल की हो चुकी है और आप कह रहे कि तुम रेडी हो ही नहीं। तुम कब रेडी हो गए? आधी 60 साल के होने के बाद? अब मैं भी शायद। आप लोग बस मजाक उड़ा लीजिए मेरा। मैं भी चाहती थी मैं बेटा शादी करे, उसकी फैमिली हो। मॉम, आप जानते हैं कि मेरी शादी होगी तो क्या होगा? लड़की आएगी और फिर वो मुझे आपसे दूर कर देगी। शायद वो अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट तुम अपनी वाइफ के साथ तो रहोगे खुश। अब मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में मॉम। ओके, ब्रेकफास्ट लगा दिए, तुम लोग कर लो। और आप? नहीं खाना मुझे। आज से ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना कुछ करूंगी। मेरा मूड ही नहीं है। मॉम प्लीज खाना मत कीजिए। आप जानते हैं मैं आपको ऐसे परेशान नहीं रह सकता। अगर आपकी सेहत को कुछ हो गया तो हाँ, बस ये फीका दिखाया करो, बस मेरी कोई बात मत माना करो। ओके, आप चाहते ना मैं शादी करूं? हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि तू शादी कर ले और खुश हो जा। ओके, मैं उस लड़की से मिलना चाहूँगा। सीरियसली? हाँ, मतलब तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मॉम, मैम सीरियस, बट प्लीज़ आप खाना वाना मत बंद कीजिए। आप जानती हैं मैं आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकता। ओके 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 ओके। तो तुम कल फ्री हो? ओके, मैं कल फ्री हूँ, बट आप जानती है मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता। ओके ओके, बिल्कुल भी नहीं। बस तुमने हाँ कहते मैं उसी बात से बहुत खुश हूँ। देखा, मेरा बेटा मुझ पर गया है। बात मान लिया ना उसने अपनी माँ की। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे बात मनवाऊंगी तो जरूर मानेगा। ये भी कोई तरीका है जी अपने बेटे से इस तरीके से जबरदस्ती करवाने का? जबरदस्ती नहीं करवाइए। ओके, मैं भी चाहती हूँ कि वो खुश रहे। आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। कब से गाड़ी का वेट कर रही हूँ, बट अब तक कोई बस भी नहीं मुझे मिली है। कोई तो मिल जाए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। कार आ रही है। अब एक काम करिए, लिफ्ट मारिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, कार स्टॉप कीजिए। ऐसे कार के सामने कोई आ जाए और अगर तुम्हें अभी कुछ बट थांग इतनी ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी कि जंगूक उसे डांटते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उसका ध्यान थांग की तरफ जा रहा था। अब आई एम सॉरी सर, प्लीज क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? मुझे बहुत लेट हो रहा है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और अभी तक मुझे कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली है। प्लीज, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता। हाँ, और जंगूक वहाँ से कार लेकर चला जाता है और थांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कितना अकड़ू इंसान है। हाँ देखा, अंकल लेंगा। अभी मुझे लेट हो गया। क्या होता अगर वो मुझे थोड़ा सा लिफ्ट दे देता तो? बस फिर से मुझ पर गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूंगी? ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। मॉम, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? मुझे शादी नहीं करनी है।
जस्ट शट अप, ओके? तुम जानती हो क्या कि तुम्हारी शादी जियोन के साथ होने वाली है? उसकी मॉम ने तुम्हें पसंद किया है। ये कितनी खुशी की बात है। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मैं भी बिजनेस में डैड के साथ ध्यान काम करना चाहती हूँ। हमारी यहाँ लड़कियाँ ये सब कुछ नहीं करती हैं। जिससे मैंने तुम्हारे डैड के साथ शादी की, आज देखा मैं सब कुछ है, मेरे पास पावर है। और जियोन ग्रुप ऑफ कंपनीज कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ओके? तुम जानती हो अगर तुम जियोन की वाइफ बनते तो तुम्हें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। तुम्हारी कितनी इज्जत होगी। मॉम डैड, आप लोग क्यों नहीं समझते मेरी बात को? आज तुम कहीं नहीं जा रही, ओके? क्योंकि वो उसके फैमिली के साथ तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ रहा है और ये शादी हम पक्की करने वाले हैं। आप लोग, ये जिमीना बहुत अच्छी लड़की है। हालांकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ज़्यादा लालची किस्म की है। वो जिमीना की शादी जियोन से सिर्फ इसलिए करना चाहती क्योंकि उन्हें जियोन के साथ एक पावर चाहिए था, क्योंकि जियोन ग्रुप ऑफ कंपनीज कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इवन उनकी तरह कोई भी सक्सेसफुल नहीं था जितना जियोन था, और वो इसीलिए जिमिना की शादी करवाकर अपना फ़ायदा देखना चाहते थे। हालांकि जिमिन जिंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो भी अपने डैड की कंपनी में उनके साथ मिलकर काम करे, बट उसकी फैमिली उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। मिसेस जीसू, आप कैसे हो? ओह जी, आप आइए बैठिए। आप मॉम, आप जानते ना मुझे ऑफिस पे जाना है। ओह कम ऑन, अब वैसे तुम अपनी बेटी को बुला लोगी? ओके, मैं भी जिमीना को बुलाती हूँ। क्या कर रही हो? चलो बाहर। मॉम प्लीज, आप क्यों नहीं समझते ये सब कुछ? जस्ट शट अप जिमीना। तुम जानते हो तुम हमारी इज्जत को, अगर तुमने वहाँ कुछ गड़बड़ की ना तो याद रखना मैं कुछ भी कर सकती हूँ खुद को। जिमिन अच्छे से जानते थे कि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी है और वो खुद की बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते, इसलिए जिमिना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बेचारी बिना कुछ कहे वहाँ उसके साथ चली जाती है। कितनी खूबसूरत है। मैं जितना तस्वीर में देखा था ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, और हमारी क्लास की भी है। जियोन, तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो तो अकेले में चले जाओ। अब हम अकेले में? हाँ हाँ बेटा, जिमिना जाओ, जंगकुक को अपना घर दिखाओ। अब आइए। वैसे तुम्हारा घर काफ़ी खूबसूरत है, थैंक्स। काफ़ी अच्छे से सजाया है तुमने, थैंक्स। बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों? आप ठीक है? आपको कुछ नहीं। मॉम बस चाहती थी कि मैं तुमसे एक बार मिलूं। मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सेम, मेरी मॉम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और तुम? वो शायद मॉम बुला रही है। जिमिना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जंगकुक को इग्नोर कर चली जाती है। जंगकुक भी कहीं ना कहीं जिमिन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने जिमिन के लिए कभी ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आई जो फर्स्ट टाइम था इनको देखकर उसे आ चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ भी नहीं था। आने दो उस लड़की को, आज तो मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बॉस मुझे पोर्ट आ रही है। सर आ गई तुम? ये भी कोई वक्त है? ये मेरा ऑफिस है, किसी का घर नहीं है कि जो जब चाहे। अच्छा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्या किया तुम्हारी वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। आई एम सॉरी सर। आपको पता है आज क्या हुआ है मेरे साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, क्योंकि लेट आने का समय तुम्हें पता है ना। सर आप प्लीज बैठिए, आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। आपको पता है जब मैं घर से निकली तब क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है मेरे आते आते एक मवाली गुंडा, आपको पता है 6 फुट का इंसान ने मुझे छेड़ दिया। क्या? तुम्हें छेड़ा? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ सर, आपको पता है जब मैं रोड पे खड़ी थी ना तो एक मवाली ने गाड़ रोक दिया और मुझे देख के घूरने लगा।
वो तुम्हें सिर्फ घूर ही रहा था ना, सिर्फ घूरा नहीं उसने मुझे देख के, उसने मुझे देख के आंख भी मारी, आंख मारी, और फिर मुझसे कहने लगा कि नंबर बताओ तुम्हारा। फिर तुमने उसे अपना नंबर दिया। क्या बात करते सर, आपको क्या लगता है कि मैं किसी को भी नंबर दे दूंगी? फिर मैंने उसे बहुत अच्छा डांटा और फिर मैंने उसकी पिटाई भी की, आपको पता है, इसलिए मुझे लेट हो गया। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ये स्टोरी झूठी है? सर, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मुझे पता था कि आप मुझ पर भरोसा करोगे ही नहीं। क्यों करोगे? मैं तो बस अब रो मत। ओके ओके, आई नो ओके आई नो कि आई थिंक हुआ ही होगा तुम्हारे साथ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। एनीवेज, आज मेरी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, सो अब उसका क्या करें हम? डोंट वरी सर, अगर आपकी मीटिंग कैंसिल होगी तो हम उसे फिर से फिर से कर सकते। मैं उनसे बात करती हूँ एक बार फिर से। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी, मुझे उस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये नई फाइल है, तुम इसे कंप्लीट करके रखो। तुम इतनी छोटी सी हो, कॉलेज करने की बजाय मुझे नहीं समझ में आया कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। ऑफिस में तो कर रही हो, पर तुम टाइम से क्यों नहीं आती? तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तुम्हें पता है? कुल सर, एनीवेज, आज मुझे थोड़ा बाहर जाना था। वैसे तुम्हारी दीदी कैसी है? अब ठीक है वो, अभी उनका इलाज चल रहा है। देखो थायू, तुम जानती हो काम को लेकर तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। अब तुम कैसे, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हूँ? तुम तो बच्ची हो। पर तुम जानती हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस जॉब से निकालना पड़ सकता है। सर प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मैं जॉब छोड़ कर चली गई तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? आप जानते मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा। ओ मेरा मतलब था, मैं तुम्हें जॉब से मतलब, अगर तुमने इसके बाद गलती की तो फिर मुझे तुम्हें निकालना पड़ सकता है। नो सर, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करूंगी। अगर कोई मुझे छेड़ भी देगा ना तो भी मैं कुछ नहीं करूंगी। नो 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 नो, ऐसा कभी मत कहना। अगर तुम्हें कोई छेड़ता है ना तो तुम उसकी पिटाई जरूर करो, क्योंकि ये गलत बात है और लड़कियों को कभी भी गलत चीज़ें सही नहीं चाहिए। एनीवेज, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे, वो मुझसे नाराज है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप मुझे बताते भी नहीं है? हाँ एक है, वो भी बहुत सर खाती है, तुमसे भी ज़्यादा। हाँ सर, आपने मुझे क्या कहा? ओ कम ऑन थायू, अब काम करो, मुझे जाना है। ओके मैं चलता हूँ। ओके, तो तुम्हें लड़की पसंद आई? अ, आप मेरी पसंद पूछ रही है? लड़की काफ़ी अच्छी है जीवन। जीमिना तुम जानते हो हर चीज़ में बहुत अच्छी है। इवन उसे पूरा ग्रेजुएशन कर लिया, उसे घर से लेके हर चीज़ में परफेक्ट है वो, एंड वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। माम, अब आप कुछ जो करें आप कीजिए, मैंने उससे मिल लिया, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइनली तुमने मेरी बात मान ली, तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो।